विवाद कहाँ जा रहा है? अब आपने कंप्यूटर बाबा को भी सुन लिया, अब वो खंडित कह रहे हैं जगत गुरु को। मैं इसे कहां लेकर जाऊं? उसमें तो सियासत हो रही है, लेकिन उससे पहले तो संतों के बीच तलवारें खींची। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये सनातन को तोड़ने की, सनातन को विभाजित करने की बहुत बड़ी साजिश है। और उस साजिश का सबसे बड़ा सबूत ये है कि जैसे ही ये मामला, ये प्रकरण हुआ, वैसे ही इसमें अखिलेश यादव जी और पूरी समाजवादी पार्टी कूद पड़ी। आज उनके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है, आज उनके साथ सारे लोग वो खड़े हैं जो संतों को आतंकवादी घोषित करना चाहते थे, जो भगवा को आतंकवाद से जोड़ते थे, जो संतों को पीटते थे, मारते थे। और आपको आज मैं बता रहा हूँ, अभी 1-2 दिन रुक जाइए, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और पूरी वामपंथी पार्टी जो दिल्ली में भारत को टुकड़े टुकड़े, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह का नारा दे रहे हैं, ये भारत तेरे टुकड़े होंगे वाला जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये सारा शंकराचार्य जी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करेगा। ये सब शंकराचार्य के साथ खड़े हो जाएंगे। तो इसलिए ये एक सोची समझी साजिश है और योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने की साजिश है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सुचारिता जी, इसको समझिए। इसलिए कि ये सारे लोग ये जान चुके हैं कि योगी जी की जो शक्ति है या इस भाजपा की सरकार की जो शक्ति है वो हिंदुत्व है, वो सनातन है। तो पहले उसकी शक्ति को खत्म करो, सनातन को डिवाइड करो और योगी आदित्यनाथ जी के माथे पर ये ठप्पा लगाओ कि ये संतों के विरोध में हैं, ये शंकराचार्य का अपमान करते हैं। जबकि मुझे आप एक बात बताओ, ये पूरा मामला हुए कई दिन बीत गए। हाँ। योगी आदित्यनाथ जी ने एक बार भी अभी मुक्तेश्वरानंद जी को कोई अपमानजनक शब्द बोला? जबकि शुरू से ही, फ्रॉम द बिगिनिंग, पहले दिन से ही जिला पुलिस प्रशासन के कंधे पे बंदूक रख करके निशाना योगी आदित्यनाथ जी हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है योगी जी को बदनाम करने के लिए। तो इसका मतलब है कि स्क्रिप्ट कहीं और से लिखी जा रही है। जहां तक कंप्यूटर बाबा जी का सवाल, कहां से लिखी जा रही है? अनुराग भदौरिया जी बैठे हुए हैं, 1 मिनट में उनसे पूछ लेती हूँ। आचार्य जी, अनुराग जी आपने सुना? अनुराग जी लिख रहे होंगे, अनुराग जी लिख रहे हैं स्क्रिप्ट, इन्होंने लिख के दी होगी अखिलेश जी को। देखिए, अनुराग जी तो कह रहे हैं स्क्रिप्ट आप लिख रहे हैं, और क्योंकि शक्ति सनातन है योगी आदित्यनाथ और बीजेपी सरकार की, तो आप पहले उस पर अटैक करेंगे जिससे 27 की राह अच्छी हो। मैं तो आचार्य जी को इतना ही कहूंगा, आचार्य जी, सनातन इतना कमजोर नहीं है, न सनातनी इतने कमजोर हैं कि कोई सनातन को कमजोर कर देगा। आदिकाल से है, बहुत लोग आए चले गए, सनातन वहीं का वहीं है। इसलिए सनातन का सम्मान कीजिए और सनातन में जो साधु संत हैं उनका भी सम्मान कीजिए। आचार्य जी, कहाँ लाके देश को आपने खड़ा कर दिया। आज देखिए, पहले तो टीवी डिबेट में हम देखते थे, एक मौलवी जी होते थे, दूसरे एक संत समाज से आते थे, आपस में कैसे लड़ाया जाता था। आज मैं देख रहा हूँ और तकलीफ हो रही है, दर्द भी हो रहा है, आज संत समाज आपस में लड़ रहा है। ये कहाँ लेके जाना चाहते हैं आप हमारे राष्ट्र को? असली सनातनी वही है जो राष्ट्रवादी है, जो राष्ट्रवादी है वही सनातन का सम्मान करेगा। अगर इस तरह के आपस में लड़ेंगे साधु संत लोग, तो आप बताइए किस जगह ले जाना चाहते हैं? आप कहते हैं इसमें साजिश है। ये बताइए कि वो स्नान करने गए, अगर उनको स्नान करने दिया जाता, पुलिस आपकी है, सरकार आपकी है, प्रशासन आपका है, तो साजिश कौन कर रहा है ये बता दीजिए मुझे। या वो साजिश कर रहे हैं जो पुलिस वाले जिन्होंने अन्याय किया, जिन्होंने बटकों पे अत्याचार किया, उनको घसीटा, उनकी चोटी पकड़ी, वो एक साजिश कर रहे हैं, या साजिश वो कर रहे हैं जो वहां पे मिला प्रशासन है? हाँ। आपसे पूछना चाहता हूँ, ये कौन साजिश कर रहा है भाई? अगर इस तरह की घटना नहीं होती, अपमान नहीं होता, मान लो शंकराचार्य नहीं है, मान लिया मैंने आपकी बात, संत तो है, संत का तो सम्मान होना चाहिए। और कैसे संत एक दूसरे के, एक रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं तो उनको कह रहे हैं शंकराचार्य जी नहीं है। अच्छा, मैं एक बार उमेश पुरी जी को लेकर आइए। तो सभी लोग आपस में लड़ेंगे, कंप्यूटर बाबा आपस में लड़ेंगे, आप आपस में लड़ेंगे, रामभद्राचार्य जी आपस में लड़ेंगे, शंकराचार्य जी आपस में लड़ेंगे। मतलब आप क्या करना चाहते हो? लेकिन आपके लड़ने से समाज में एक मैसेज गलत जाता है। हाँ, आचार्य जी बोलिए। आचार्य जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं। अब देखिए, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये संत वर्सेस संत की लड़ाई सियासी लड़ाई को सूट कर रही है। अनुराग जी, ये सियासी लड़ाई को सूट कर रही है। आचार्य प्रमोद कृष्णम को स्क्रीन पर लाइए। 10 सेकंड। आचार्य जी बोलिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम बोलिए। 10 सेकंड। मैंने बोला आचार्य जी, आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि आप इस झगड़े को किस तरह से इसमें एक दूसरे को, संत समाज को इकट्ठा करके समझाते और झगड़ा खत्म करते।
बजाय इसके आपने कहा कि हमने अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी पे लाठीचार्ज किया, लेकिन हमने माफी भी मांगी। उन्होंने कहा था त्रायमाम शरणागतम, त्रायमाम शरणागतम का प्रणाम। अरे देखिए, मैं एक बड़ी खबर बता रही हूँ। अब ये खबर शायद आपके कुछ अरमानों पर पानी न फेर दे अनुराग जी, लेकिन बड़ी खबर आपको बता रही हूँ। अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य है या नहीं, इसे लेकर जारी विवाद के बीच यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान आ गया है। उन्होंने अविमुक्तेश्वरानंद को पूज्य शंकराचार्य जी कहकर संबोधित किया और कहा कि मैं पूज्य शंकराचार्य जी का आदर करता हूं, वो कल आकर स्नान करें और विवाद को खत्म करें। ये बहुत बड़ी खबर है, इसलिए है क्योंकि आप देख रहे हैं कितने दिनों से ये विवाद चल रहा है। अब उन्होंने कहा पूज्य शंकराचार्य जी आए, स्नान करें और विवाद को खत्म करें। जरा सुन लीजिए। बॉल चल रहा है क्या शंकराचार्य जी पे जो चल रहा है? पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम है, वो बढ़िया स्नान करें, उनसे प्रार्थना है और यह विषय का समापन करें, ऐसे आग्रह है। अब देख लीजिए, इस विवाद का समापन करें ऐसा उनसे आग्रह है। 10 सेकंड। तो अब इसका मतलब क्या है? वो सीधे सीधे कह रहे हैं आइए और स्नान करिए। हाँ, देखिए, अच्छा उन्होंने संत समाज का सम्मान किया ना, शंकराचार्य जी बोला, पूज्य शंकराचार्य जी बोला। हाँ। अभी इस पे विवाद कर रहे थे कुछ लोग, तो मैं कहना चाहता हूँ संत समाज का सम्मान होना चाहिए। यही तो समाजवादी कह रहे हैं, समाजवादी राजनीति नहीं कर रहे हैं। तो वो भी तो कह रहे हैं कि आइए स्नान करिए और खत्म करिए विवाद। अच्छी बात है ना, होना चाहिए, संत समाज का सम्मान होना चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए। ये राजनीति नहीं है, ये सनातन के सम्मान की बात है। नहीं, आपका सनातन नहीं, अगर वो कर लेते हैं ऐसा, उमेशपुरी जी, स्वामी उमेशपुरी के पास जा रही हूँ। स्वामी जी, अगर वो ऐसा कर लेते हैं विवाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि आचार्य जी यहाँ कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी साजिश है ये, सनातनी एक विवाद खड़ा करो, इसका डेंट योगी आदित्यनाथ को लगे। सनातन इतना कमजोर नहीं है। देखिए, मौनी अमावस्या में भी अविमुक्तेश्वरानंद जी वहां स्नान करने के लिए गए थे। पहले भी उनको छूट थी, किसी प्रकार की कोई उनके ऊपर प्रतिबंध नहीं था, स्वतंत्र रूप से गए थे, लेकिन एक प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया। अभी केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि शंकराचार्य जी कल जाएं, स्नान करें, कोई दिक्कत नहीं, पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है। लेकिन एक बात मुझे बताइए, इतने बड़े माघ मेले को चलाने के लिए वहां के प्रशासन को, डीएम को, एसपी को, स्थानीय प्रशासन की आवश्यकता होती नहीं होती है? क्या आप उनके बगैर वहां पर स्नान की व्यवस्था कर सकते नहीं कर सकते हैं? अगर प्रशासन आपसे यह आग्रह कर रहा है कि व्यवस्था के अनुकूल, प्रोटोकॉल के अनुकूल आप वहां जाइए, लेकिन उसको स्वीकार नहीं कर रहे थे। उनकी हठधर्मिता के कने ये साबित किया कि शंकराचार्य किस प्रकार का व्यवहार आचरण कर कर अपनी मर्यादा को तार तार करता है, और मर्यादा तार तार उन्होंने करी है कि जहांगीर हुमायूं के शब्दों का प्रयोग कर कर आदरणीय आदित्य योगी नाथ जी जैसा हिंदू हृदय सम्राट ने आज भी उनका नाम नहीं लिया, उनके बारे में कुछ गलत नहीं बोला। लेकिन प्रथम दिन से, पहले ही दिन से अविमुक्तेश्वरानंद जी ने क्या है, मैं आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताता हूं। जितना बड़ा विपक्ष है, अविमुक्तेश्वरानंद जी पूरे विपक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एक सोची समझी स्क्रिप्ट लिखी गई है जिसमें अविमुक्तेश्वरानंद जी फंस गए हैं। और यहाँ तक पायलट बाबा, जो कंप्यूटर बाबा बैठे हुए हैं, मैं कंप्यूटर बाबा जी के बारे में बोलता था। स्क्रिप्ट किसने लिखी है? नहीं, स्क्रिप्ट किसने लिखी है? देखिए, वही बात आप कह रहे हैं, स्क्रिप्ट किसने लिखी है? सारी मैं बता रहा हूँ, ये सारी स्क्रिप्ट समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और राष्ट्र विरोधी शक्तियों ने लिखी है। अच्छा, वही वाली बात है, अनुराग जी की पार्टी लिख रही है स्क्रिप्ट, कांग्रेस पार्टी लिख रही है स्क्रिप्ट। अच्छा, अखिलेश जी क्या कह रहे हैं, जरा एक बार चलाइए जरा स्क्रीन पर, मैं जरा एक बार अपने दर्शकों को बताऊं। अनुराग जी, आ रही हो आपके पास? अखिलेश जी का जो बयान आया है, जरा चलाइए ग्राफिक। अखिलेश जी क्या कह रहे हैं? अखिलेश जी इस पूरे मामले में अब सीधे सीधे कह रहे हैं कि सियासत हो रही है, अविमुक्तेश्वरानंद के पक्ष में उतर गए हैं अखिलेश यादव, और वो कह रहे हैं कि शंकराचार्य के पक्ष में सभी सनातनी हैं, सिर्फ हम नहीं है। बीजेपी सरकार ये अधर्म करवा रही है, इस अधर्म को करवा रही है, दबाव में नोटिस भेज रहे हैं अधिकारी, यानी योगी सरकार के दबाव में, और स्नान से रोकने से बड़ा अधर्म और कुछ नहीं है, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। अब मुझे बताइए जरा अनुराग जी, सीधी उंगलियां आप पर ही उठ रही हैं। देखिए, अब सवाल यह है कि ये खिसिया रही है, और खिसिया के आप कुछ कर नहीं पाए क्योंकि गलती इनसे हुई है। माफी मांगने में कोई दिक्कत नहीं है, माफी मांगने नहीं चाहिए, माफी मांगना तो अच्छी बात होती है। हमने पहले ही बोला, जो क्षमा जो होती है वीरस्यम भूषणम होती है, तो वीर का भूषण है, आप उसमें क्षमा मांगने में क्या दिक्कत है? गलती हुई, आप बार बार उस चीज को उठा, अरे हम तो विपक्ष में है, कोई दिक्कत नहीं, विपक्ष में होने के नाते संत समाज पर अन्याय होगा तब भी हम खड़े होते हैं। बीएलओ की आत्महत्या कर रहे थे तब भी हम उनके परिवार के साथ खड़े थे, खुशी के साथ, दुबे के साथ अन्याय हुआ तब भी हम उसके साथ खड़े,
AQI जब हवा में बढ़ा हुआ था तब भी हम इसकी आवाज उठाते हैं। अगर इंदौर में बच्चों की मौतें हुई थी तब भी हमने आवाज उठाई। कोडिन कप सिरप नकली बिका था तब भी हमने आवाज उठाई। जनता अगर परेशान है महंगाई बेरोजगारी से, महिला परेशान है तब भी हम आवाज उठाते हैं। किसान किस तरह आत्महत्या कर रहा था, किसान बिल पास किया था तब भी हम धरने पे बैठे थे। हम तो समाज के हर व्यक्ति को न्याय के लिए खड़े होते हैं। आज संत समाज के साथ अन्याय हो रहा है तो संत समाज के साथ खड़े हैं। उनके साथ अन्याय कैसा हो गया इसका सनातन। तो आप खुश होंगे ना कल अगर ये विवाद खत्म हो जाएगा? आप खुश हैं ना? मैं तो हमेशा से चाहता हूं कि समाज में देश आगे बढ़े। आप तो चाहते ही हैं, पर आपने स्क्रिप्ट लिखी, आचार्य जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं आप भी स्क्रिप्ट लिख रहे थे। आचार्य जी, नफरत की सनातन में आचार्य जी वो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी तो बड़ी खुश होगी अगर विवाद खत्म हो जाए। आचार्य हाँ, इन्हें चुप तो कराइए। आचार्य जी आप चुप हों। आचार्य जी कुछ हाँ बोलिए आचार्य जी। देखिए सुचरिता जी, हाँ। ये बड़ा गंभीर विषय है, ये बहुत गंभीर विषय है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, अभी तो शंकराचार्य जी के समर्थन में मुस्लिम लीग भी आएगी, ओवैसी साहब आएंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह कहने वाले भी आएंगे। ये लड़ाई शंकराचार्य जी के समर्थन और विरोध की नहीं है। मैं भी कह रहा हूँ पूज्य शंकराचार्य वो हैं या नहीं हैं, ये विषय अलग है। सुप्रीम कोर्ट ने पट्टाभिषेक पर रोक लगाई, ये बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन हम उनका आदर करते हैं, हम सम्मान करते हैं और हम सम्मान करेंगे। मगर क्या योगी आदित्यनाथ जी को औरंगजेब और हुमायूं की औलाद कहना? भाषा की मर्यादा तोड़ी किसने? दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात यह है, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं अभी केशव प्रसाद मौर्य जी का बयान सुन रहा था। उन्होंने कहा कि आप आमंत्रित कर रहे हैं हम आपको, स्नान करिएगा। ये नहीं जाएंगे स्नान करने, क्योंकि इन्हें स्नान नहीं करना है, इन्हें विवाद खड़ा करना है। और मैं आज आग्रह कर रहा हूं अनुराग भदौरिया जी आपसे, मैं कह रहा हूं NDTV के माध्यम से मैं एक निवेदन कर रहा हूं कि लीडर ऑफ द अपोजिशन राहुल गांधी जी की जगह और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के मुख्य संरक्षक के रूप में आप अभी मुक्तेश्वरानंद जी की नियुक्ति कर दीजिएगा। हम आपका स्वागत करेंगे। लेकिन मैं शंकराचार्य जी से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, उनके पैर पकड़ के कर रहा हूं। कंप्यूटर बाबा जी आपको हाथ जोड़ रहा हूं कि बड़ी मुश्किल से मुद्दतों बाद, युगों की लड़ाई और संघर्ष के बाद, बलिदानों के बाद ये दौर आया है जब भगवान श्री राम की जन्मभूमि का मंदिर बना, श्री कल्की धाम का निर्माण हो रहा है, चारों तरफ सनातन का डंका बज रहा है। भगवान के लिए इस सनातन को कमजोर करने की कोशिश मत करिए। इस सनातन को तोड़ने का, जो इस सनातन को तोड़ने की साजिश करने वालों के हाथ की कठपुतली नहीं बनिए। हम लोग देखिए आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आप कठपुतली बन रहे हैं, कर सकते हैं। मुझे लगता है ये जो मामला बढ़ गया है, मत बनिएगा। जो लोग सनातन को मिटाना चाहते हैं आप उनके हाथों की कठपुतली मत बनिएगा। 10 सेकंड नहीं, क्या कंप्यूटर बाबा भी कठपुतली बन रहे हैं? 2027 के चुनाव की राजनीति एक साइड रखिएगा। सत्ता, सिंहासन, सियासत ये सब छोटे हैं, सनातन बड़ा है। बोलिए कंप्यूटर बाबा, बोलिए कंप्यूटर बाबा। देखिएगा, मैं माननीय केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी CM है, मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने संतों के संवाद कर विवाद को समाप्त करने की बात कही। संत समाज सदैव शांति, मर्यादा और समाधान का पक्षधर रहा है। साथ ही मैं संतों द्वारा दिखाए गए धैर्य और शंकराचार्य जी को किए गए प्रणाम को नमन करता हूँ। प्रशासन और संत समाज की इस गरिमा, संयम और अहंकार सीख लेना चाहिए, क्योंकि संत